रामू और श्याम बचपन के पक्के दोस्त थे, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। रामू बहुत ही मेहनती था। वह रोज सूरज निकलने से पहले ही अपने खेतों में पहुंच जाता और दिन भर कड़ी धूप में मिट्टी के साथ मेहनत करता। वहीं दूसरी ओर श्याम बहुत आलसी था। उसे काम करना बोझ लगता था, इसीलिए वह अपना ज्यादातर समय पेड़ की ठंडी छांव में सोने या गांव वालों के साथ फालतू गपशप करने में बिता देता था। रामू उसे बार बार समझाता कि मेहनत नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा, पर श्याम हमेशा उसकी बात हंसकर टाल देता। कमला, आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए तुम मेरा खाना अभी तैयार कर दो। मैं उसे अपने साथ ही ले जाऊंगा और वहीं पेड़ की छांव में बैठकर खा लूंगा। जी, मैं अब भी खाना लाती हूँ, सब तैयार है। यह लीजिए आपका खाना, और भूख लगने पर इसे बैठकर खा लेना। आज खाने में भिंडी की सब्जी रोटी है, जिसे खाकर आपकी सारी थकान मिट जाएगी। अच्छा ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। तुम बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़ आना। आज मुझे लौटते हुए थोड़ी देर हो सकती है। आप फिक्र न करें, मैं उन्हें स्कूल पहुंचा दूंगी। आप बस खेत पर अच्छे से सारा काम निपटा कर जल्दी घर लौट आना। अजी सुनिए, अब तो उठ जाइए। सूरज सर पर चढ़ चुका है। खेतों पर नहीं जाना क्या? सारा काम पड़ा है और तुम हो कि अभी तक सो रहे हो? क्या हो गया जो इतना शोर कर रही हो? अभी तो बहुत वक्त बाकी है, जरा आराम से उठने तो दो। क्यों इतनी जल्दी मचा रखी है? बिना चिल्लाए तुम उठते कहाँ हो? क्या खेतों की सुध नहीं लेनी? सारा दिन निकल गया है और तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं हो रही। जा रहा हूँ भाग्यवान, इतना शोर मत मचाओ। अभी तो वक्त है, खेत अपनी जगह पर ही मिलेंगे। अजी सुनिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसीलिए ये सुस्ती छोड़िए और खेतों की सुध लीजिए। अगर आप इसी तरह हाथ पर हाथ धरकर नौ बैठे रहे तो फसल बर्बाद हो जाएगी और हमें आने वाले समय में बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर कम से कम मुझे आराम से खड़े होकर तैयार तो होने दो। आखिर इतनी जल्दी भी क्या मची है? मैं खाना परोस रही हूँ, आप जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। अब और देर मत कीजिए, खेत की राह देखनी है। पूरे गांव में हमारी फसल सबसे पीछे रह जाती है। सिर्फ आपके इसी पुराने आलसपन की वजह से सब हमसे आगे निकल गए। अरे भाई, अब चुप हो जाओ। सुबह से तुम्हारा भाषण खत्म ही नहीं हो रहा। जा रहा हूँ भाई, पहले जरा अच्छे से नहा धोकर तैयार तो होने दो। खाने में बस ये दाल चावल ही रखे हैं क्या? कोई सूखी सब्जी नहीं बनाई क्या? हर रोज एक जैसा खाना खाकर अब तो मेरा मन ऊब गया है। पैसे होंगे तभी तो सब्जी आएगी। पिछली बार की फसल से जो मामूली रकम बची थी, उसी से यह गुजारा हो रहा है। अब आपको रोज यही दाल चावल खाने को मिलेंगे। अगर सब्जी की चाहत है तो खेतों में पसीना बहाकर नई फसल तैयार कीजिए, वरना आगे ये भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे ताने सुनने और बहस करने से तो अच्छा यही है कि मैं यह दाल चावल ही खा लूं। अच्छा ठीक है, अब मैं सीधा खेतों पर ही जा रहा हूं ताकि तुम शांत हो सको। बड़े उतावले लग रहे हो रामू भाई, क्या आज ही सारा काम खत्म करके दम लोगे? मेरी मानो तो बाकी हिस्सा कल पर छोड़ दो। इतनी भी क्या जल्दी मची है? बस भाई, थोड़ा ही काम बाकी है। आज इसे खत्म करके ही दम एक लूंगा। अगर आज जोताई हो गई तो कल बिना रुके खेतों में बीज डाल दूंगा, जिससे सारा काम समय पर निपट जाएगा।
बाप रे, इतनी तेज धूप में तो पसीना छूट रहा है। इस तपती दोपहर में जुताई करना नामुमकिन है। बेहतर होगा कि थोड़ी देर यहाँ बैठकर सुस्ता लूं। जब धूप कम होगी तब काम करूंगा। काम करते करते पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। चलो पहले थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए, क्योंकि खाली पेट तो मेहनत भी नहीं होती। एक बार शरीर में ताकत आ जाए फिर दोबारा से जुताई का काम पूरी तेजी से शुरू करूंगा। जैसे ही रामू ने भोजन करने के लिए डब्बा खोला, उसके सामने एक वृद्ध साधु आकर खड़े हो गए। साधु के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जिसे देखकर रामू अपनी भूख भूल गया और तुरंत उनके सम्मान में, अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? महाराजा, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, पर आज घर से भिंडी की सब्जी लाया हूँ। ये भोजन बहुत ही सादा है, लेकिन अगर आप इसे खा लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। कृपया इसे स्वीकार करें। रामू का खाना वह बाबा जी खा लेते हैं और उनको एक बीज देते हैं। ये अपने खेतों में डाल देना, इससे तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होगी। बाबा को और रामू को देखकर श्याम भी आ जाता है और बोलता है, बाबा जी, आप पर किसके बीज दे रहे हो? बेटा, ये जादू भी है, इसको खेत में डालने पर आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। बाबा वह भी दोनों को दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। दोनों भाई अपने अपने खेत में वह भी डाल देते हैं। रास्ते में दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। दोनों घर पर पहुंच जाते हैं और अपनी अपनियों को यह सारी बात बताते हैं। अच्छा जी, बाबा ने आपको यह जादुई बीज दिए हैं, इससे हमारी फसल बहुत अच्छी होगी और हमें बहुत मुनाफा भी होगा, जिससे हमारा घर अच्छा चल सकेगा। सुबह रामू अपने खेत पर जाता है और उसे खेत की सिंचाई करता है। कुछ समय बाद वह फसल तैयार होकर खड़ी हो जाती है। रामू की फसल अच्छी हो जाती है और उसकी फसल में आलू होते हैं। वह 1000 में बेचकर खूब सारा पैसा कमाता है। इसीलिए बोलते हैं, मेहनत का फल मीठा होता है।